नोएडा की कथा से बागेश्वर सरकार की बड़ी धमक। मथुरा राम मंदिर के लिए खुले मन से कर डाला ऐलान। नोएडा में लगा कुंभ का मेला। देवकी नंदन ठाकुर पहुंचे नोएडा की कथा में तो मच गया तहलका। हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों ने लगाई ललकार। बोले अब सुनने का नहीं सुनाने का समय है। अपने कन्हैया को लाने की, अपने धर्म को बचाने की और अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का प्रयास हम सबको करना ही चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर की बागेश्वर सरकार के साथ दहाड़। जाग जाओ नहीं तो कथा भी नहीं सुन सकोगे। विधर्मी मचाएंगे आतंक। 13 महामंडलेश्वर के संत पहुंचे बागेश्वर सरकार की कथा में। सैकड़ों संतों ने कर डाली भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। देखिए कथा की बारीकियां पब्लिक दर्पण न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। नोएडा में लग गया कुंभ का मेला। जनता के रैला ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। एक तरफ तो अनगिनत सनातनी, बीच में बागेश्वर धाम सरकार, हर तरफ से हिंदू राष्ट्र की मांग। ऐसा लगा कि मानो नोएडा ही प्रयागराज है, यही काशी है और यही अयोध्या। बाकी मथुरा की कमी देवकी नंदन ठाकुर ने आकर पूरी कर दी। सनातनियों का ऐसा रैला कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हर तरफ केवल और केवल भगवाधारी ही दिखाई दे रहे थे। तो वहीं देवकी नंदन ठाकुर ने ठाकुर जी की बात कर ऐसी सनातनी दहाड़ लगाई कि सभी भक्तों का खून उबाल लेने लगा। देवकी नंदन ठाकुर ने जब मथुरा में हो रहे श्री कृष्ण के अपमान की बात कही तो सनातनियों ने ऐसा जोश दिखाया कि मदरसा छापों की तो घिघरी ही बंध गई। देवकी नंदन ठाकुर ने जब हिंदुत्व की दहाड़ नोएडा में लगाई तो उसकी गूंज मथुरा तक में सुनाई दी। कथा में देवकी नंदन ठाकुर ने बताया कि कैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। साथ ही उन्होंने उस हिंदू पिता की बात भी बताई जिसकी बेटी को जबरन विधर्मी उठा ले गए। तो वहीं 13 अखाड़ों के संतों ने भी नोएडा पहुंचकर हिंदू राष्ट्र की गुहार लगा दी। संतों ने बताया कि उन्हें हर हाल में केवल हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे नोएडा में माहौल बदल गया। तो दोस्तों, नोएडा में बागेश्वर सरकार की कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। ऐसी कथा पहले कभी किसी ने देखी भी नहीं थी। नोएडा में ऐसा लग रहा है कि मानो कथा का नहीं बल्कि कुंभ के मेले का आयोजन हो रहा है। जैसी भीड़ कुंभ के मेले में दिखाई देती है वैसी ही भीड़ नोएडा में बागेश्वर सरकार की कथा में उमड़ रही है। भक्तों का ऐसा रैला देखकर खुद बागेश्वर सरकार भी गर्व के मारे गदगद हो गए हैं और कथा के दौरान व्यास पीठ से इस बात का जिक्र भी करते हैं। साथ ही साथ बागेश्वर सरकार ने देश को भगवामय करने की बात को दोहरा डाला है। आज पूरे भारत में यह ग्रेटर नोएडा की कथा की चर्चा है। 4 लाख स्क्वायर फीट का टेंट लगवाया गया। जहां दृष्टि डालो वहां केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा अब सनातन हिंदू भारत में जग रहा है। जो क्रांति सर्वत्र दिखाई पड़ रही, इससे हमें भरोसा हो रहा कि अब हमारे भारत में सनातन सुरक्षित है और हमारे बच्चों को, बेटियों को अब कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता अगर ऐसे ही सनातनी एक रहे। तो देखा आपने, पागलों को देखकर बागेश्वर किस तरह से प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कथा में एक और कट्टर सनातनी संत देवकी नंदन ठाकुर भी पहुंचे थे और कथा में पहुंचते ही देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर हर सनातनी में जोश भर गया। ठाकुर ने कहा कि अब सुनने का समय गया, अब तो सुनाने का समय है। साथ ही साथ उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी कि अब विभीषण नहीं बल्कि हनुमान बनने का समय आ चुका है। ये जिनकी पूजा हम रात दिन करते हैं, कुछ विधर्मियों के द्वारा हमारे उसी धर्म को, उसी प्राण को, उसी आस्था को मिटाने का कार्य किया गया। तुम्हारा अपमान आज भी हो रहा है, उपहास आज भी हो रहा है। तुम जिसे पूछते हो उनके ऊपर वो पैर रखकर आज भी जा रहे हैं। अपने कन्हैया को लाने की, अपने धर्म को बचाने की और अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का प्रयास हम सबको करना ही चाहिए। राधे राधे। तो देखा आपने कैसे देवकी नंदन ठाकुर के तेवर हाई हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर तो सनातनियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देवकी नंदन ठाकुर ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में हिंदू बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। एक पिता के सामने उसकी बेटी को विधर्मी उठाकर ले जाते हैं। अब भी अगर किसी सनातनी का खून इन सब चीजों को देखकर नहीं खौला तो वो सनातनी ही नहीं है, क्योंकि हिंदुओं पर ऐसे अत्याचार होंगे तो सभी को एक तो होना ही पड़ेगा। ये पाकिस्तान के हिंदुओं की दशा आज की बता रहा हूं। 5 बेटियों के बाप की एक बेटी को उठा के ले गए जल्लाद। वो गिड़गिड़ाता रहा, वो वहां तक पहुंच भी गया जहां वो बेटी थी। तो उन जल्लादों ने पता है क्या कहा कि हमारी तुम्हारी बात सिर्फ इतनी है कि इन 4 को लेके यहां से निकल जाओ, ये 5वीं तो हमारे ही पास रहेगी, अगर कुछ दिन और रहे तो ये 4 भी हम रख लेंगे। ये पाकिस्तान की स्थिति है हिंदुओं की।
इतना ही नहीं, कथा के दौरान 13 महामंडलेश्वर के संतों का समूह भी बागेश्वर सरकार के पास पहुंचा। इन मंडलों के सैकड़ों संतों की केवल एक ही इच्छा है और वो है जल्दी से जल्दी देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, और यही मांग उन्होंने बागेश्वर सरकार के आगे भी रखी। अब ऐसे में लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर मिलते समर्थन के बीच यह भी एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र की मुहिम से जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण की इस तरह से बेकदरी जो हो रही है, उसे लेकर तो सनातनियों का गुस्सा वाजिब है। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सभी सनातनी एक होंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल छतौन की रिपोर्ट।